नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम क्रैक SS1 में। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए आया हूँ अनुपात समानुपात की शानदार क्लास। अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हो तो आज आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है, क्योंकि इस क्लास से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और इस क्लास से मैं आपको इस तरह से मैथ सिखाई जाएगी, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला है। तो इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक निश्चित राशि को एक्स और वाई के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि यदि बाई का हिस्सा 2400 है तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछ रहे हैं कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। यहाँ दिया गया है एक्स का अनुपात दिया है 4 और बाई का अनुपात है 3। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 7। अब आप ये देखिए 7 से कौन सा ऑप्शन पूरी तरह से कटता है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 8000, ये 7 से नहीं कटता, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ दिया गया 7200, ये 7 से ही नहीं कटता, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ दिया गया 6000, ये भी 7 से ही नहीं कटता, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ दिया गया 5600, ये यानी कि 5600, ये 7 से कटता है पूरी तरह से, यानी कि ये राइट हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन करना है, ना कि आपको क्वेश्चन को बेस तरीके से बैठना है, क्योंकि हमें औरों से अलग बनना है। हमें एक ही बार में रेलवे की जॉब चाहिए, तो हमें मेहनत भी औरों से अलग हटके करना पड़ेगी। बस आपको एग्जाम में इस तरह से करना है। अगर मान लिया कल को आपको दो ऑप्शन 7 से कटने वाले मिल गए तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपसे ये कह रहा है बाई का हिस्सा क्या है, 2400 है, और यहाँ बाई का अनुपात कितना है, 3 है। अब 3 की वैल्यू दी गई है। हम क्वेश्चन को आसान मान लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 जीरो को काट देंगे, यहाँ से 2 जीरो को काट देंगे। 3 की वैल्यू दी गई 24, तो यहाँ 3 का ये कितना गुना है, तो 3 अट्ठे 24 होता है, तो 3 का है 8 गुना। 3 का हो गया 8 गुना। तो हमसे पूछ रहा है कुल मूल राशि। तो ये हम कुल मूल राशि में क्या करेंगे, अनुपात को जोड़ लेंगे। यहाँ दिया 4 और यहाँ दिया 3, 4 3 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 7। 7 को गुणा कर देंगे 8 से, 7 को गुणा करेंगे 8, 7 अट्ठे होता है 56। अब देखिए जो 56 आया, जो ऑप्शन 56 से स्टार्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 56 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो गया। बराबर। आपको देखिए दोनों तरीके सिखा दिए। अगर आपको दो ऑप्शन साथ से कटने वाले मिला तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, अगर नहीं मिल रहा है तो हमको पहले वाले तरीके से क्वेश्चन करना है। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन पर अपने। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि बांटा जाता तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा। तो देखिए बी का जो अनुपात है वो क्या है, 5 है। बी का अनुपात 5 है, तो देखिए 5 से सारे ऑप्शन कट रहे हैं, तो हम ऑप्शन से चेक नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे बेसिक तरीके से ही। तो हमें दिया है रुपए, जो दिए गए वो दिए गए 2400, और ए बी के बीच में जो अनुपात बांटा गया वो गया 7:5 को। तो हम इन्हें जोड़ लेंगे, 7 और 5 को जोड़ेंगे, 7 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 की वैल्यू दी गई है। यहाँ से भी हम दो क्वेश्चन को आसान बना लेंगे, 2 जीरो काट देंगे। 12 की वैल्यू दी गई 24, तो इसका कितना गुना होगा, इसका होगा 12 दूनी 24, इसका होगा ये 2 गुना, 2 गुना होगा। तो हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा, और बी का अनुपात कितना है, यहाँ पर बी का अनुपात है 5, हम 2 को गुणा कर देंगे 5 से, 2 को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 10 हो जाएगा। अब देखिए हम 10 से हमारा कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 से हमारा ऑप्शन स्टार्ट है, वो है ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इस क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का जो अनुपात है वो क्या है, 21:16 था, जबकि निकिल और जस्ते का अनुपात कितना है, 7 और 24 था। मिश्र धातु में तांबा जस्ता निकिल का अनुपात क्या था। तो आपको बताना है कि जो है हमें अनुपात बताना है, तांबे का, जस्ते का और निकिल का अनुपात बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही शानदार शॉर्ट तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को हल करने का। तो वो कैसे करना है, तो देखिए यहाँ दिया गया है, आपको दिया तांबे और जो जस्ते का अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 21:16, और हमसे पूछ भी रहा है कि सबसे पहले पूछ रहा, पहले दिया गया तांबा, फिर दिया है जस्ता, फिर दिया है जस्ता। तो देखिए पहले हम दो अनुपात में देखिए, और हम ऑप्शन नंबर ए को ले लें तो देखिए जो है 63, 63 21 से कटता है, 63 हमारा 21 से कटता है। और देखिए फिर क्या है, यहाँ दिया है 16, तो देखिए 16 भी क्या है, ये यहाँ 48 है, और 48 16 से कटता है, यानी कि जो हमारा रेशियो बनेगा इसमें पहले वाले में 21 × 63 और
16 3 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो सकता है, यानी कि इससे कट रहा है। देखिए ये वाले दोनों से कट रहे हैं। और यहाँ चेक करेंगे, देखिए तो 21 दिया गया है, लेकिन यहाँ 6 दिया है, यहाँ 21 16 का अनुपात नहीं बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए यहाँ 68 दिया गया है और यहाँ दिया है 28, यहाँ भी 21 और 16 का अनुपात नहीं बन रहा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए आपको यहाँ देखिए यहाँ 17 और 21 का अनुपात बन रहा है, तो यहाँ भी 21 और 16 का अनुपात नहीं है, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन से चेक करना है हमें इस तरह से। हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बस आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन करना है। आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। और मान लिया आपको कल को 2 ऑप्शन मिल जाए शुरू के, जैसे 2 ऑप्शन मिल जाए कि 2 ऑप्शन कट रहे हैं, जैसे 21 16 का अनुपात यहाँ भी बनने आता और यहाँ भी बनने लगे 21 16 का अनुपात, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है? तो आपको देखिए इस अनुपात को देखना है, इस वाले को। तो यहाँ दिया गया निकल का अनुपात, यहाँ दिया गया जस्ते का अनुपात, लेकिन यहाँ दिया गया था कि उल्टा दिया गया है, क्योंकि लास्ट में हमारा है निकल और बीच में है जस्ता, तो हम इसे भी उल्टा कर लेंगे। तो इसे उल्टा करेंगे तो देख पहले हमारा जस्ता हो जाए, जस्ता को लिख दिया हमने जे से और निकल को लिख दिया हमने एन से। तो हम इसे उल्टा करेंगे तो ये 24 आ जाएगा पहले, ये 24 आ गया पहले, और क्योंकि यहाँ ये निकल का तो ये 7 पहुंच जाएगा बाद में, यानी कि ये अनुपात बनने है। देखिए लास्ट की 2 संख्याओं में ये अनुपात देख लो, 24 7 कहाँ बनने है? तो देखिए 24 7 ऑप्शन नंबर ए में ही बनने है, क्योंकि देखिए 7 दूनी 14 होता है, 24 दूनी 48 होता है, यानी कि ये वाला अनुपात आपका ऑप्शन नंबर ए में ही बनने है। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में देखिए 6 और 7 का बनने है, तो यहाँ 24 7 का अनुपात नहीं बनना है, ये आंसर नहीं होगा। लास्ट में यहाँ देखिए 28 और 21 बनने हैं, यहाँ 24 और 7 का अनुपात नहीं बना, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ 21 4 बनने हैं, लेकिन बनना चाहिए था हमारा 24 और 7, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन से हमें इस तरह से चेक करना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये दूसरा तरीका आपको तब अपनाना है जब आपको 2 ऑप्शन शुरू के एक से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए बी और सी के बीच 1380 को बांटा गया, जिसमें ए को सी का 5 गुना, यानी कि ए को सी का 5 गुना और बी का 3 गुना प्राप्त होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, इसे भी हम करेंगे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से। कैसे करना है आपसे कह रहा है, देखिए पहले आपको कह रहा है ए को सी का 5 गुना, यानी कि जो ए है ए को सी का 5 गुना, यानी कि ए को सी का 5 गुना, और मान लिया सी 1 है तो ए कितना होगा 5 गुना होगा। पहली कंडीशन ये हो रही है, और दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा है, देखिए अगर आप दूसरी देखेंगे तो आपसे दूसरी में कह रहा है ए का और बी का 3 गुना, यानी कि मतलब सी जो ए का है वो सी का है 5 गुना और बी का है 3 गुना, यानी कि ए का है जो बी का 3 गुना है। तो देखिए यहाँ ए हो जाएगा बी, तो ए का जो है ए किसका है, बी का 3 गुना है, यानी कि आपका बी 1 होगा तो ए कितना होगा, ये 3 होगा। यानी कि इस तरह से आप इसको चेक कर लो। देखिए हम देखिए ये अनुपात देखिए आप कहाँ बनने है, ये तो हो जाएगा ए और सी का हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए और बी का। ये अनुपात देखिए आप किस ऑप्शन में बनाई, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम देखें ए और बी में देखें तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 1 और 3 का अनुपात यहाँ भी नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ देखिए हम 3 0 काट दें, 2 0 काट दें ए और बी में, ये 2 0 यहाँ काट दिए, 2 0 यहाँ काट दिए, तो देखिए 1 और 3 का अनुपात यहाँ भी नहीं बनने है, 1 और 3 का अनुपात यहाँ भी नहीं बनने है। और देखिए यहाँ तो काटने की 1 0 से ये काटे जो काट दो, तो 1 3 का अनुपात यहाँ भी नहीं बनने है। अब देखिए हम लास्ट वाले में ऑप्शन देखिए 2 0 यहाँ से काट दें हम, और 2 0 यहाँ से काट दें, तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि 1 अनुपात 3 कहाँ बना, ये बना ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि ए और बी के बीच में बना 1 अनुपात 3 बन गया। देखिए ये डी में बन गया। देखिए ऐसे हमारा आंसर निकला। और देखिए हम सी में देखिए, और हम लास्ट वाले में देखिए चेक करेंगे ए और सी के बीच में 5 अनुपात 1 बनना चाहिए। तो देखिए 0 से 1 मिनट, अब देखिए हम चेक कर रहे हैं ये वाले को ए और सी के बीच में, तो देखिए हमारे 1 0 से 0 काट दिया, हम 18 से काटेंगे, 18 एकम 18 और 18 पंजे 90, तो देखिए यहाँ भी 5 अनुपात 1 बन गया, 5 अनुपात 1 बन गया। और ये देखिए ए और सी के बीच में 5 अनुपात 1 दिया गया था। आपको देखिए इस तरह से क्वेश्चन करना है एग्जाम में।
मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिया, ए और बी के भी सिखा दिया और सी के बीच में दिखा दिया। और आपको एग्जाम में जैसा तरीका आपको अच्छा लगे वैसे तरीके से कर लेना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक तरीके से मत करना, बेसिक तरीके से करेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। जब आपको टाइम लगेगा तो आपको रेलवे की जॉब आपको पाना बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 5, ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी के वेतनों का जो अनुपात है वो कितना है, 3 और 4 है। आपसे पूछ रहा है ए और बी दोनों में प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात 18 और 23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है वृद्धि के बाद क्या ए का वेतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे। देखिए जो वृद्धि के बाद जो अनुपात हुआ है वो ए और बी का कितना हुआ है, ए का हुआ है 18 और बी का कितना हुआ 23 हुआ। तो हमसे पूछ रहा है ए का वेतन पूछ रहा है, वृद्धि के बाद ए का वेतन। देखिए जो दिया है 18 का अनुपात देख लिए, जो 18 दिया गया है 18 से कौन सा ऑप्शन कटता है भाई, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगर 3 जीरो यहाँ से काट दें, 3 जीरो यहाँ से काट दो, 3 यहाँ से काट दो और 3 यहाँ से काट दो, 3 यहाँ से काट दो, जीरो। तो 18 से कौन सा ऑप्शन कटता है भाई, हमारा आंसर होगा। तो ये कटता है ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। देखिए एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह से बनाना है क्योंकि आपको औरों से अलग बनना है। ये तरीका होता है क्वेश्चन को सेकंडों में करना। और आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, हम करते हैं बेसिक तरीके से। मान लिया हम तो कह रहा है ए और बी का अनुपात, इनकी ए और बी इन दोनों का अनुपात दिया गया है 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया है। अब है दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में क्या हुआ, 3000 की वृद्धि होती करने पर। तो हमने देखिए 3 जीरो यहाँ से काट दो, क्वेश्चन को आसान बना लिए। तो पहले के वेतन में भी क्या हुआ 3 की वृद्धि हुई और बी में भी क्या हुआ 3 की वृद्धि हुई। तो वृद्धि के बाद ये अनुपात हुआ वो क्या बन गया, वो बन गया 18-23 बन गया। इनके 18 और 23 बन गया। अब आपको करना क्या है, देखिए तो देखिए आपको करना है तिरछी गुणा, 3 गुणा करना है 23 के साथ में और 18 गुणा करना है 4 के साथ में। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6 69 आ गया, इनका लेना है हमें अंतर। और 18 चौक 72, 72 आ गया, इनका अंतर लेंगे। अंतर लेंगे तो अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 3 का। अब आपको करना है, आप देखिए आपको अब देखिए आपका यहाँ भी 3 प्लस हुआ था, यहाँ भी 3 प्लस हुआ है। तो करना क्या, आप इनका अंतर ले लो, इनका अंतर लोगे 18 और 23 का। तो ये अंतर आएगा 5 का, 18-23 का अंतर आएगा 5 को। और 5 गुणा करना है 3 के साथ में क्योंकि दोनों का 3 है। तो 5 × 3 करना है। तो देखिए आपका 3 से 3 कट जाएगा तो इसका होगा ये 5 गुना आ जाएगा, 5 गुना आ गया। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वृद्धि के बाद ए का वेतन क्या होगा, ए का वेतन पूछ रहा है। तो देखिए ए का अनुपात कितना है 3 है। तो 5 की और 3 की गुणा करेंगे, 5 3 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, 5 3 हो गया 15। फिर क्या हो रहा है, उनके वेतन में 3000 की वृद्धि हुई, यानी कि 3000 की वृद्धि हुई। लेकिन हमने करा था 3, तो 15 में 3 की वृद्धि कर दो, 15 + 3 कर दो आप, तो ये हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा। और देखिए 18 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है भाई, हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमने 3 जीरो यहाँ काट दिए थे। तो देखिए 18 से ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट हो रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको देखिए एग्जाम में अगर बेसिक तरीके से क्वेश्चन करना है तो इस तरह से करना। ये भी एक बेसिक तरीके से में शॉर्ट तरीका होता है क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन को आप कभी भी एक्स मान के मत करो, एक्स मान के होता है हमारा बहुत टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात होगा। तो आपसे पूछ रहा है नया अनुपात। तो देखिए हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 के साथ में हम 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा दिए। और इसमें क्या हो रहा है 40% की वृद्धि हुई, तो कोई चीज़ कब ज़्यादा होती है 100% होती है। तो 100 में 40 की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी 140 हो जाएगी, इंटू 140 कर दो। और पृथ्वी से हटता है तो नीचे 100 आता है क्योंकि हमसे पूछ रहा है अनुपात। तो यहाँ आप अनुपात का चिन्ह लगा दो। अब देखिए आपको कह रहा है दूसरी संख्या क्या है, अनुपात क्या है 8 है, तो हमने 8 लगा दिया। जैसे हमने 2 जीरो यहाँ लगाते 2 जीरो हम यहाँ भी लगा दो।
फिर क्या कह रहा है 15% की कमी होती है, दूसरी संख्या में 15 की कमी होती है। कोई चीज होती है मतलब 100% होती है, 100 में से 15 की कमी कर दो कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी, 85 और बटे में तो आपका 100 आ जाएगा। अब आपको काट लो, आपका अनुपात आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, और देखिए 5 से आपका 17 कटेगा, सॉरी 5 से आपका 85 कटेगा 17 बार में, 17 पंजे होता है 85, 17 बार में कट गया। अब देखिए अब 4 से काटेंगे इसे, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12, बचा 2, 4 पंजे 20, 4 तीन 12 4 पंजे 20, ये कट गया 35 बार में। तो देखिए जो आपका अनुपात आएगा 35 ही हो जाएगा, 35 अनुपात, और 2 की और 17 की गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, तो हमारा जो नया अनुपात बनेगा वो बनेगा 35 अनुपात 34। कहाँ दिया, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, ये इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 20 और 50 का तृतीय अनुपाती और 9 और 16 का के मध्य अनुपाती के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा अनुपात ज्ञात कीजिए मध्य, तो देखिए हम निकालना है 20 और 50 से निकालेंगे तृतीय अनुपाती। जब हमसे पूछ रहा तृतीय अनुपाती तो हमें करना क्या होगा, देखिए ये लिखा है, बाद में आया है 50, तो 50 को कर देंगे हम डबल कर देंगे, 50 को कर देंगे हम डबल, और 20 से हम भाग दे देंगे, तो हमारा तृतीय अनुपाती निकल जाएगा। यानी कि 50 को डबल करना है, 50 इंटू 50 करेंगे और 20 से भाग देंगे, तो ये 0 से 0 गया और 2 से 50 गया, ये 25 बार में, तो ये हो जाएगा। देखिए 25 और 5 की गुणा करेंगे, 25 पंजे 125, यानी कि ये आ गया आपका 125 आ गया, पहला अनुपात आ गया आपका 125। अब आपको निकालना है, देखिए 9 और 16 का निकालना है मध्य अनुपात, हमसे पूछ रहा है मध्य अनुपात, तो ये होता है रूट के अंदर 9 इंटू 16, तो ये रूट के अंदर, तो यहाँ से क्या होगा 3 बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 इंटू यहाँ से क्या होगा 4 बाहर निकल जाएगा, तो देखिए हो जाएगा 4 3 12, ये हो गया 12। तो जो हमारा अनुपात बनेगा वो बनेगा 125 ही हो गया, 12 ही हो गया, यानी कि आपका अनुपात बनेगा 125 अनुपात 12। ये कहाँ दिख रहा है 125 अनुपात 12, ये है ऑप्शन नंबर डी में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 आप लिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 6 18 39 और x का समानुपात में है, तो x का मान याद कीजिए। आपसे पूछा x का मान, दिए इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कल क्वेश्चन आपको इस टाइप से मिल जाएगा, यानी कि 6 अनुपात 18 समानुपात 39 अनुपात x। देखिए इन्हें और इस तरह क्वेश्चन करने का दोनों तरीके सेम तरीका होता है, कल को आपको ऐसे भी क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, तो हम करना क्या होगा, इनका गुणा करा जाता है, अंदर वाली गुणा करा जाता है, और बाहर वाली संख्या को बाहर वाला गुणा करा जाता है, इस तरह से। जब हम ऐसे गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 18 इंटू 39 और बटे में आगा 6 आ गया आपको, तो हम इसे काटेंगे। देखिए 6 एकम 6 और 6 तीन 18, ये गया 3 बार में, और 3 की और 39 की गुणा करेंगे तो 4 तीन 12, इनकी ये बनेगा आपको 117। इसका गुणा करेंगे 3 की और 39 की, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक थैली में 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 5 7 8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 1250 है। थैली में 5 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा 5 के सिक्कों की संख्या, जो क्वेश्चन पूछ रहा है 5 के सिक्कों की संख्या, तो ये पहले क्या है 2 रुपए है, फिर क्या है 5 है, तो ये पहला जो अनुपात है वो है 2 रुपए का, और दूसरा अनुपात है जो 7 है, ये कितना है 5 का है। तो आपसे पूछ रहा है 5 के सिक्कों की, तो ये 7 से आपका कौन सा ऑप्शन कट रहा है, भाई हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन 7 से 3 ऑप्शन कट रहा है, यानी इस तरह से क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ऑप्शन से हमारा नहीं हो सकता। तो हम क्वेश्चन करेंगे बेसिक तरीके से। क्या करना है आपको, 2 की गुणा करना है, 2 की गुणा करना है 5 के साथ में, यानी कि 2 की गुणा करना है 5 5 दूनी 10 प्लस 5 की गुणा करना है 7 के साथ में, 5 7 35 प्लस 10 की गुणा करना है 8 के साथ में, 10 8 80
80 अब इन सबको जोड़ लो आप, 10 और 35, 45, 45, 80, ये हो गया 125, ये आया 125 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है टोटल रुपए हमारे 125 नहीं है, कितने हैं? ये है 1250, कितने हैं? 1250, ये है 1250। इसके कितने गुना होंगे? इसके होंगे ये 12, 125 एकम 125, इसके होंगे 100, ये होंगे 10 गुना, इसके होंगे 10 गुना। तो हमसे पूछ रहा है कि 5 के सिक्के के क्योंकि संख्या कितनी है इनकी, 5 के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 5 का जो अनुपात है वो कितना है? 7 है, 7 अनुपात है। तो हम 10 को गुणा कर देंगे 7, हम 10 इंटू 7 करेंगे तो ये बन जाएगा 70, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है? तो हम सोच रहे हैं कुल राशि कितनी है कृष्णा के पास में। तो देखिए इन्हें हम सिंपल बनाने के लिए कैसे करेंगे, तो हम इनका लेंगे एलसीएम। ये लिखा है 4, 2 और 2 लिखा है, इनका नीचे लेंगे हम एलसीएम। हमने माना एलसीएम आ गया 4, जब 4 आ गया तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, तो ये करेंगे 1/4 इंटू 4 हो जाएगा अनुपात 1/2 अनुपात 4 अनुपात 1/2 इंटू 4। जब इसे हम काटेंगे तो ये कैसे कट जाएगा? 4 से 4 जाएगा, यहाँ से मिलेगा 1 और 2 से ये 2 जाएगा 2 बार में, तो यहाँ से मिल जाएगा 2 और 2 से ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से भी 2 मिलेगा। तो जो हमारा पास अनुपात बनेगा इनका, इसका जो अनुपात बनेगा वो बनेगा 1:2:2। ये अनुपात बनेगा हमारे पास 1:2:2, ये सिक्कों का अनुपात बन गया। तो देखिए यहाँ दिया गया है हमारा 1 रुपया दिया गया है और यहाँ दिए गए हैं 50 पैसे। तो देखिए हम पैसे को हम 50 पैसे को हम रुपये में बदलेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 50 पैसे को तो 50 रुपये लिखेंगे, जब हम रुपये में बदलेंगे तो हम देंगे 100 से भाग, तो ये बन जाएगा 50 से कम 50, तो ये 50 से कम 50, 50 100 कटेगा 2 बार में, तो ये बनेगा 1/2 बन जाएगा रुपये। और इसी हिसाब से ये यहाँ 25 पैसे है, तो 25 पैसे को हम रुपये में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे इसे, तो इसे काटेंगे 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि 1/4 बनेगा। ठीक है, इस तरह से ही बनेगा। तो देखिए अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप, हमसे कह रहा था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 100 है। तो देखिए अनुपात लास्ट वाला, पहला अनुपात के लास्ट वाला अनुपात आया 2, ये क्या आया 25 पैसे की, तो इसकी संख्या सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 आए, अनुपात आया 2। क्वेश्चन कह रहा है 2 नहीं आया, कितना आया? 100 आया। तो इसका ये कितना गुना होगा? ये होगा इसका 50 गुना, ये आ गया इसका 50 गुना आ गया, एक का 50 गुना आ गया। तो अब क्वेश्चन को आप आसानी से कर लो। तो देखिए अब निकालेंगे पहला, यानी कि एक को गुणा करेंगे 50 के साथ में, 1 इंटू 50, क्योंकि 1 रुपए का ये है, और प्लस 50, अनुपात कितना है? 2 है, और इसे हम 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे, 50 पैसे को तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1 मिनट, इंटू 1/2 हो जाएगा, और प्लस फिर 50 करेंगे, सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 है, 2 से गुणा करेंगे, और फिर देखिए फिर हमें इसे यहाँ दिया है 25 पैसे, 25 पैसे को हमने रुपये बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। मैंने अभी आपको समझाया, 1 मिनट, ये हो जाएगा 1/4 लास्ट में। तो देखिए हम इसे काटे, अब काट लो इसे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 50, यहाँ तो 50 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये भी 50 हो जाएगा आपका। और देखिए ये 2 से 4 जाएगा आपका, 4 जाएगा आपका 2 बार में जाएगा, और देखिए इस 2 से आपका 50 कट जाएगा 25 बार में। अब देखिए फिर ये लास्ट में हो गया आपका 25। अब इन सबको जोड़ेंगे, 50 50 100 और 25, ये हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा, 125 हो गया।
तो आपसे पूछ रहा है कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, वो जाएगी 125। कुल राशि कितनी होगी, वो होगी 125। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी 125। कृष्णा के पास कुल राशि कितनी है, वो है 125। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा देखना, आपकी समझ में गारंटी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8, 5, 9 के अनुपात में है। सूरज के पास कुल राशि 648 है। उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। उसका क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए पहला जो अनुपात है 50 पैसे का, 50 पैसे कितना है, 8 है। अब देखिए 8 से आप चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन 8 से कट रहा है, 8 है कम 8, 8 दूनी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 8 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर बी 8 से नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर सी 60 8 से नहीं कट रहा है। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका 8 से नहीं कट रहा है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन से क्वेश्चन करना है तो आपको इस तरह से करना है। और आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए तो ये 50 पैसे को हम बदलेंगे रुपए में तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और सिक्के का अनुपात कितना है, 8 है, इनको 8 प्लस, और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, 5 हैं, इनकी 1 इंटू 5 प्लस, और 5 रुपए के सिक्के का अनुपात कितना है, 5 इंटू ये है 9। तो देखिए 2 से ये 8 जाएगा 4 बार में, ये आ गया 4 प्लस 5 एकम 5 प्लस 5 ने 45, इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। ये आया जोड़ने पर 54, ये आ गया हमारा कुल रुपए 54। क्वेश्चन कह रहा है 54 नहीं है, कुल कितने हैं, ये 648 है। तो इसके कितने गुना होंगे, तो 12 पंजे 60, 12 चौक 48, ये होंगे इसके 12 गुना, ये होगा इसके 12 गुना हो गए। तो हमसे पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 का अनुपात कितना है, वो है 8, 50 का अनुपात 8 है, तो इनकी 12 गुणे 8 कर देंगे तो 12 8 होता है 96, इनकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दी, जैसा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से क्वेश्चन बना लेना। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है सीमा और दर्शन की जो आय का अनुपात है वो कितना है, 7:5 है। वे क्रमशः 12,000 और 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्ययों का अनुपात 17 और 12 है तो सीमा और दर्शन की कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो आपसे बोला कुल व्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि उनका व्यय का मतलब होता है खर्च, उनका कुल खर्च ज्ञात कीजिए। तो यहाँ व्यय का जो मतलब है उसका मतलब होता है खर्च। तो उनका जो अनुपात दिया है 17 और 12 का अनुपात दिया है, तो हमसे पूछ रहा है कुल खर्च, तो हम 17 और 12 को जोड़ लो, 17 प्लस 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29। अब देखिए 29 से आपको कौन सा ऑप्शन कटता है, भाई हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करो, 3 जीरो को काट दो, 3 जीरो यहाँ से काट दो, 3 जीरो यहाँ से काट दो। अब देखिए 29 से आपको कौन सा ऑप्शन कटता है पूरी तरह से, भाई हमारा आंसर जाएगा 29 3 होगा 87, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कट रहा है। राइट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये है क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी सीख लो, आप बेसिक तरीके से क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन बेसिक तरीके से करना है, देखो सीमा को लिख दिया हमने एस से, एक मिनट, हमने माना कि जो उनकी आय को मान लिया हमने एक्स, आय को मान लिया एक्स, इनकी आय को हमने माना एक्स, और व्यय यानी कि खर्च को मान लिया हमने, खर्च को मान लो बाई, बाई मान लो। तो जो अनुपात दिया 7x माइनस ये 17 बाई, ये क्या है खर्च का अनुपात है 17 बाई बराबर कितना दिया गया आपको। देखिए क्वेश्चन आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे,
तीन 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 जीरो काट दो, यहाँ से भी 3 जीरो, यहाँ से भी काट दो, तो ये दिया गया 12 बराबर। ये पहली वो हो गई। अब दूसरी हम लिखते हैं समीकरण को। दूसरा है 5x माइनस 12 बराबर 9। अब देखिए करना क्या है, हमसे पूछ रहा है कुल व्यय। कुल व्यय को हमने क्या माना है, हमने माना है यानी कुल व्यय यानी हमने खर्च को माना है हमने बाई, तो हमें निकालना है बाई की वैल्यू। तो हमें एक्स को हम सेम कर देंगे। जब हम एक्स को सेम करेंगे तो देखिए 5 से गुणा यहाँ कर लेंगे क्योंकि ये 5 है और ये 7 है, तो 7 को गुणा यहाँ से कर देंगे हम। तो देखिए ये हो जाएगा 5 से गुणा यहाँ करेंगे 7 पंजे 35 हो जाएगा, और 7 से गुणा यहाँ करेंगे 7 पंजे 35, और ये होगा 5 से गुणा यहाँ करेंगे और 5 से यहाँ 7 से यहाँ गुणा करेंगे, तो ये 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 से ये तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ देखिए 17 पंजे 85, यानी कि ये होगा 85 बाई, ये 85 बाई हो जाएगा, 85 बाई, और 12 सत्तर 84 बाई, ये होगा 84 बाई, 84 बाई, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 60, और 9 सत्तर 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 हो गया। तो देखिए अंतर लेंगे, यह 85 बाई और यह 84 बाई, 85 बाई 84 बाई का अंतर लेंगे तो ये आएगा बाई, और बाई बराबर आपका जाएगा ये 60 का और 63 का अंतर लेंगे, 60 और 63 का अंतर लेंगे तो ये आएगा 3, इनकी बाई बराबर आ गया आपका 3, बाई बराबर आ गया 3, क्योंकि हमसे व्यय का जो व्यय का अनुपात आया वो पूछ रहा था हमसे कुल व्यय का, तो बाई बराबर हम लोग, और व्यय का जो खर्च यानी खर्च का जो अनुपात आया वो आया बाई बराबर आ गया 3। अब हमसे पूछ रहा है कुल व्यय, तो 17 12 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 29, और 29 को 3 से गुणा करेंगे तो 29 3 होता है 87। अब देखिए 87 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ये है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बेसिक तरीके से क्वेश्चन करना है तो वो इस तरह से करना है। ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।